कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल आप सभी लोगों को एक वीडियो मैंने शेयर किया था जहां पे सीबीएसई बोर्ड ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया था उसके रिस्पेक्ट में हमने बात किया था कि इस तरीके से इस मॉडल में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि आप सभी लोगों के को अगर इनके आंसर्स देखने हैं डिटेल में, शॉर्ट में आंसर मैं वहाँ पर बताया था, तो आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम डाउनलोड करनी है। फिलहाल मैं मार्किंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चंस आप समझ जाएं। उसके बाद ये मार्किंग स्कीम की किस तरीके से आपको नंबर मिलने वाले हैं, किस तरीके से आप आंसर करें तो सफिशिएंट आपको मार्क मिलेंगे, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, एसआई में, क्रिस्टल में अगर हम एंटी मनी ऐड कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ देखिए आंसर दिख रहा है कि एक नंबर में तो आपको मिल रहा है 1 मार्क इसका, कि आप अगर सिलिकॉन क्रिस्टल में आप एंटी मनी ऐड करेंगे तो आपको एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। साथ ही साथ आपको एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड डायग्राम भी दिखाना था। एनर्जी लेवल का ये जो डायग्राम था, मींस कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का, इस पर भी आपको 1 मार्क मिलेगा। मींस 1 मार्क आपको ओवरऑल 2 मार्क यहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो था उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू हैव डिफरेंट एनर्जी। हाइड्रोजन एटम के लिए बात किया जा रहा था, बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऐसा पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप, मैं शॉर्ट में क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बोलूँगा और फिर आंसर बोलूँगा तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है तो इसलिए आपको मैं आंसर इसका प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ ध्यान देंगे, ये रीजन आपको जस्टिफाई करना था, उसका भी हाफ मार्क मिलेगा। और 1 मार्क में ये एंगुलर मोमेंटा कैसे डिफरेंट होगा उस पर बात हो रही है। तो ये फार्मूला L इज इक्वल टू एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, 1 मार्क इसका भी मिलेगा, ओवरऑल 2 मार्क मिलता है। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंटरनल चॉइस भी आपकी दी हुई थी। इंटरनल चॉइस में कुछ ऐसा था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कहा गया था, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि किस तरीके से हाउ डज फोटो इलेक्ट्रिक करंट and kinetic energy of photoelectron emitted in a photocell vary if frequency of radiation double। तो पहला आंसर ये था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रीक्वेंसी का, किस पर नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या था? सेकंड मीन्स आपका जो दिया गया था कि फोटो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर क्या पड़ेगा असर। तो साफ साफ है इसमें आंसर, आपको इस पर भी मार्क, हाफ मार्क इसका मिल रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम मोर देन द डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज फिक्स्ड, सो इंसिडेंट फोटोन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एंड हेंस हायर एनर्जी विल इम्पार्ट मोर एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, थर्ड पर अगर हम बात करें कि ये क्या था, तो उसमें ऐसी डिवाइस के नाम के बारे में पूछा गया था आपसे कि नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। फोटो डायोड ये आपका होता है, आप देखेंगे आंसर। आप फोटो डायोड आर यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। फोटो डायोड की आई वी करेक्टरिस्टिक है, इसको भी आप फोकस करेंगे, हाफ मार्क इसका आपको मिल रहा है। इसी में एप्लीकेशन पूछा गया है इसी क्वेश्चन में फोटो डायोड के, तो कोई 2 एप्लीकेशन आपको बताने हैं, वैसे तो यहाँ पर 4 दिया गया है। अगर आप 2 एप्लीकेशन कोई बताते हो तो इसका 1.5 इंटू आपको 2, यानी 1 मार्क आपको यहाँ से भी मिल जा रहा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। वहाँ पर क्वेश्चन था कि आपको डिराइव करना था क्या, एक एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन व्हेन एच हाइड्रोजन एटम डी एक्साइड फ्रॉम लेवल n to n-1 मीन्स n2 और n1 जो आप फार्मूले में लेते हो फ्रीक्वेंसी के,
2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपान एच क्यूब, और यहाँ पर अंडर ब्रैकेट 1 अपान एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन टू स्क्वायर, एन वन की वैल्यू एन माइनस वन से एन टू की वैल्यू एन तक दी हुई है। फिर इस पर आपको 2 मार्क, 1 मार्क आपका फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट है एन माइनस वन इजक्वल टू एन, जेड इजक्वल टू एन, 1 मार्क यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, यानी ये आपका 3 मार्क का है। तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 11 तक ये आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सी में एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, आगे हम उस पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, एक्सप्लेन विद द डायग्राम हाउ एसी सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट, जंक्शन डायोड अलाउज करंट टू पास ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस, सो इफ alternating voltage applied across diode the current flows only in that part of the cycle when the diode is forward bias। फॉरवर्ड बायस के केस में ये अलाउ करता है, ये प्रॉपर्टी जो यूज होती है रेक्टिफाइंग एसी वोल्टेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस पर्पज सर्किट को जो इस पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं रेक्टिफायर कहलाते हैं। रेक्टिफायर के बारे में आपने पढ़ा है, रेक्टिफायर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से, देखिए 1 मार्क तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, उसके 1 मार्क सर्किट डायग्राम पर है, ये देखिए सर्किट डायग्राम आपका है 1 मार्क का, और साथ ही साथ 1 मार्क आपको मिल रहा है जो वेव फ्रंट आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है, इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट वेव फ्रंट जो आपका वेव फॉर्म जो डेवलप हो रहा है हमारा, उस वेव फॉर्म के लिए आपको 1 मार्क यहाँ से मिल जाता है। ओके, ठीक इसी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका था, हाउ लॉन्ग कैन बी इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन। ऐसे ही मैं शॉर्ट में क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अगर डिटेल में आप देखना चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक नंबर कैसे न्यूमेरिकल्स में मिल रहे होते हैं, विद वैल्यूज 1 है, कैलकुलेशन विद फॉर्मूले 1 है, और रिजल्टेंट के लिए 1 है। इस तरीके से आपको 3 मार्क यहाँ से मिल जाते हैं। आप क्वेश्चन देख करके फिर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट था कि आपको वेव फ्रंट डिफाइन करना था। क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच ऑसिलेट इन फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यहाँ से 1 मार्क आपके डिफिनेशन का है। फिर उसके बाद इसी में रेफ्रैक्शन फिनोमेना भी आपको प्रूव करना है। रेफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट आपने पढ़ा है, ये वेव फ्रंट किस तरह रेफ्रैक्ट हो रहा है, 1 मार्क इसका मिल रहा है। और साथ ही साथ 1 मार्क आपको मिल रहा है बच्चों इसमें ये जो स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, आप जब इसको प्रूव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम तो आपको 1 मार्क इसका मिल जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। 8 में अगर हम बात करें कि 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी 3 मार्क का है। इसमें पहला पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आया है, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है मीन्स क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 का ए पार्ट है। क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था ड्रा द रे डायग्राम आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप आईपीस, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ये है आईपीस ये है, इसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से मैग्नीफिकेशन होता है। उसी में 1.5 मार्क का ये है, और मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड ये जो न्यूमेरिकल है हाफ 1.5 मार्क का ये भी है। इस तरीके से 3 मार्क आपको मिल जाते हैं। इसका डिटेल आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ही लिया गया है। यहाँ पर सीधा आपसे पूछा गया है रे डायग्राम ड्रा करें, किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें किस तरीके से आईपीस और ऑब्जेक्टिव को अरेंज किया गया है, ये रे डायग्राम आप ड्रा करेंगे। 1.5 मार्क इस डायग्राम का, इसलिए आप सोच सकते हैं कि जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके डायग्राम पूछे जा सकते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। साथ ही साथ इसके बी पोर्शन में देखें तो यहाँ पर भी वही न्यूमेरिकल मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पर 1.5 मार्क, और फिर फाइनल इमेज अगर डिस्टेंट विजन 25 पर फॉर्म हो वहाँ पर मैग्नीफिकेशन 33.6 मिल रहा है। 1.5 फिगर का, 1.5 न्यूमेरिकल का, 3 मार्क इसका मिल जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ था कि लाइट का वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉन, फॉल्स होता है किसी मेटल सरफेस पर, ऐसे न्यूमेरिकल था। डिटेल में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सीबीएसई के साइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रीवियस वीडियोस में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं। बच्चों इसमें ए बी सी सेक्शन ए, इसी में ए और बी, ए बी और सी ये 3 पार्ट हैं, और इन 3 पार्ट्स में सारे 1-1 मार्क के हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके आंसर का
आप आंसर कर सकते हैं। पहले वाले में पूछा गया था ये जो दिया हुआ है फिनोमेना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बी का ऑप्शन था चेंज इन एनर्जी, और फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन पर बात हुई थी। ये सारे ए, बी और सी के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टली बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी न्यूमेरिकल पोर्शन, इसमें सीधा दिया हुआ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.5, ठीक है। इस पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है इस न्यूमेरिकल की। यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें 1.5 ये फार्मूले, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ए म्यू जी -1 प्लस 1/r2 के रिस्पेक्ट में इन दोनों की वैल्यू एक बार मीडियम और एक बार एयर के रिस्पेक्ट में लेकर के उसका रेशियो किया जा रहा है। तो केवल फार्मूला लिखने का भी हाफ मार्क है, साथ ही साथ कैलकुलेशन आप करते हैं 1 मार्क, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी हाफ मार्क आपको यहाँ से मिल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पूछा गया क्वेश्चन था कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में कौन सा यूज किया जाता है? माइक्रोवेव यूज किया जाता है, सुटेबल होता है रडार सिस्टम में। फ्रीक्वेंसी पूछा गया था 108 हर्ट्ज से 1011 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है। साथ ही साथ कंडीशन कहा गया था कुछ कि इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर, ऐसा कंडीशन था। टेम्परेचर हमारा यहाँ पर सीधा सीधा है, ड्यू टू दिस रीजन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी लोअर देन व्हाट इज नाउ, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन ए बी के बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन वहाँ पर था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पर, किसी सरफेस पर जहाँ इंसिडेंट होता है, इसको आपको जस्टिफाई करना था। तो उस जस्टिफिकेशन का भी 1 मार्क है। इसके बाद बच्चों आप अगर डिटेल में क्वेश्चन आप देखना चाहें तो और करके 11 का जो कॉन्सेप्ट था उसमें इंटेंसिटीज़ का कॉन्सेप्ट था। तो इंटेंसिटीज़ आपका ये आप देख रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट, I=I1 + I2 + 2√I1 + I2 कॉस के रिस्पेक्ट में 2 मार्क इसका आपको मिल रहा होता है। ओके, और साथ ही साथ 1 मार्क जो आप पैटर्न डेवलप कर रहे होते हैं, इंटेंसिटी पैटर्न जो होती है स्क्रीन पर, उसके लिए यानी 3 मार्क इसका भी मिलता है। तो इस तरीके से सेक्शन बी भी ओवर हो जाता है। अब सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी जो आपका आता है उसमें पूरा केस दिया हुआ था। केस किसका था? मिराज इन डेजर्ट का, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था। ऑप्शनल सारे उसमें क्वेश्चंस थे। फर्स्ट में हमारा पहला ही सही था, और सेकंड जो था उसका भी आंसर सब में 1 मार्क आप देख सकते हैं, 1 और 1 मार्क इसमें सारे दिए हुए हैं। सेक्शन सी में ये इसमें 4th सही था। सेक्शन यानी डी और ई में, इसमें भी आपका डी में आंसर 4 उसका, और ई में आपका आंसर सेकंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 मार्क इसके भी हैं, 5 मार्क ये ओवर होते हैं। आपका जो सैम्पल पेपर जिस पर हमने डिस्कशन किया था उनके सॉल्यूशन पर हमने बात किया है इस वीडियो में। इसको आप इजीली अगर आप देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप साइट पर भी आप पा सकते हैं। बच्चों ध्यान ये रखेंगे कि हर हालत में आपको कनेक्ट रहना है, आपको किसी भी तरीके से लापरवाही इस समय नहीं बरतनी है। आप ध्यान देंगे कि कुछ रातें जाग करके, कुछ मेहनत कर करके अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आप जाते हो तो निश्चित तौर पर नो डाउट कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत दबाव अपने ऊपर, बहुत प्रेशर ना लें। आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप अपने आप को स्वस्थ रखते हुए आप बहुत मेहनत से, आप बहुत केयरफुल होकर, बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। आपका आगे के टर्म में अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूं आपके एग्जामिनेशन तक, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेकर के रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स के, न्यूक्लियाई के, डुअल नेचर, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, इन सारे कॉन्सेप्ट, मॉडर्न फिजिक्स, इन सबसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से हम क्वेश्चंस लेंगे, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत ही शॉर्ट में अगर हम बताएं तो यहाँ पर ये जो वीडियो बनाया गया है इसका मकसद क्या था? पहले वीडियो का मकसद ये था कि आपका क्वेश्चन कैसा
आने वाला है। जो बोर्ड ने प्रोवाइड कर रखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, हमने उसी पर डिस्कशन किया है। दूसरा वीडियो यानी ये वीडियो जो आज मैंने बनाया है, इस पर इसका पर्पज केवल इतना है कि आपको कौन सा आंसर किस तरीके से आप लिखोगे तो आपको उस पर किस तरीके से मार्क मिलने वाले हैं, तो इनको आप दिमाग में रखेंगे। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम आपके सेकेंड पार्ट मीन्स सेकेंड टर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर उनके सॉल्यूशन के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल। आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आए, बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।